साथियों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, जो आपकी हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ तक मैं 100 प्रश्नों तक जिक्र कर चुका था, और पहला प्रश्न यानी 101 नंबर का प्रश्न आपके बीच में है कि राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क जो है वो कहाँ स्थित है। राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। राज्य का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो आपसे पूछ लिया जाए तो ये बांसवाड़ा ज़िले के अंदर होगा। ठीक है। जयपुर मेट्रो की शुरुआत 2015 के अंदर होती है। दोस्तों, एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट के अंदर आपके मैंने 1000 प्रश्न राजस्थान कला और संस्कृति के करवाए थे, और इसी कड़ी के अंतर्गत मैं आपके सामने 1000 प्रश्नों को पेश करने वाला हूँ राजस्थान भूगोल के। ठीक है, जिसमें मैं 100 प्रश्नों के वीडियोज़ आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात शायद है नहीं होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आए हुए हैं, और प्लेलिस्ट भूगोल की बनी हुई है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो। जनगणना 2011 के तहत जालोर में साक्षरता प्रतिशत है और 54.90। ठीक है, वीडियो को पैसेंस बना के पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा सारा का सारा मैटर। इसके बाद देखिएगा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है, और से प्रदेश पूछे तो शेखावाटी प्रदेश आ जाता है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा रही है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग। सहकारी शीत भंडार राजस्थान के आपके जयपुर और अलवर में है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, किस वर्ष पन्नाधाय जीवन अमृत योजना प्रारंभ की गई। 2006 में। जोधपुर संभाग में कुल कितने ज़िले हैं। 6 ज़िले हैं। राजस्थान की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस ज़िले से लगती है, वह कितने किलोमीटर लगती है। तो पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर, 88 किलोमीटर। इसके बाद में मेरू किस भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है। मेरू ये अरावली पर्वतीय जो क्षेत्र है उसे कहा जाएगा। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है तो सांबर झील से। किससे। सांबर झील से। इसके बाद में चाकण सिंचाई परियोजना, ये आपके केशोरायपाटन से संबंध रखती है। केशोरायपाटन चाकण सिंचाई परियोजना, केशोरायपाटन बूंदी। राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो एंटीसोल्स यानी एरिडोसोल्स मिट्टी पाई जाती है। अमेरिकन कपास का उत्पादन कहाँ होता है। तो श्री गंगानगर में होता है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। अंतर्राज्य सीमा है, मैंने अंतर्राष्ट्रीय बोल दिया। अंतर्राज्य सीमा जो किसी राज्य के साथ स्पर्श करती हो, तो वह दोस्तों आपको बता दूं, पंजाब के साथ तो 89 किलोमीटर की सीमा सबसे कम, और सबसे अधिक पूछे तो 1600 किलोमीटर की सीमा जो है वो मध्य प्रदेश से मिलती है। इसके बाद राजस्थान के वैसे 5 राज्य हैं जहाँ जिनकी सीमा लगती है, आपको बता दूं, पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है। राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित होता है। तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से। इसके बाद राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर दक्षिण से कहाँ कहाँ तक है। तो आपको बता दूं, कोणा गांव श्री गंगानगर से लेकर बोरकुंडा बांसवाड़ा तक है। ठीक है, इसका कलर थोड़ा ब्लैक ही रहेगा, कोई बात नहीं। अरावली की खो चोटी किस स्थान पर है। जयपुर में है। राज्य में गर्मियों में होने वाली लगभग संपूर्ण वर्षा किन मानसूनी हवाओं से होती है। तो मानसूनी हवाओं से होती है। ठीक है, मानसूनी हवाओं से होती है। इसके बाद बनास बेड़च मैनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है। तो बिगोद भीलवाड़ा के अंदर है। आना सागर झील जो है आपसे पूछ ली जाए तो अजमेर में है। श्रावण भादो परियोजना कोटा में है। इसके अलावा हाड़ौती प्रदेश या हाड़ौती पठार की मिट्टी तो है मध्यम काली। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। इसके बाद में हम बात करें, अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली एवं मार्च अप्रैल में काटे जाने वाली फसल को रबी की फसल कहा जाता है। रबी की फसल। इसके बाद में इसे उनालू भी कहा जाता है, और खरीफ वाली को स्यालू कहा जाता है। राज्य में न्यूनतम गोवंश धौलपुर के अंदर है। धौलपुर। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना कौन सा देश सहयोग कर देगा। तो जापान। ठीक है, याद रखिएगा, जैव विविधता परियोजना। राज्य में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। 1974-75 के अंदर प्रारंभ किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में याद रखिएगा, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो सीसा जस्ता की खान के लिए। इसके बाद राजस्थान
में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो चंबल घाटी परियोजना। राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन किस जिले में होता है? बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, इन जिलों में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान तो NH 116 पर है, ठीक है। राजस्थान में शहरी लिंगानुपात, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात जो है वो आपके दौसा जिले के अंदर है। बागड़ी किस्म की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो बीकानेर के अंदर पाई जाती है। मगरमच्छ की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो जवाहर सागर वन विहार। बीहड़ प्रभावित जिले मुख्यतः कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर हैं। कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर है। राजस्थान में हीलियम गैस घोटारू जैसलमेर से है, ठीक है, घोटारू जैसलमेर। इसके बाद में राज्य का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस स्थान पर स्थापित है? तो ये नायला बांसवाड़ा के अंदर दूसरा है, दूसरा ऊर्जा संयंत्र। राज्य में हस्तशिल्प उद्योग को वित्तीय सहायता कौन उपलब्ध करवाता है? राजसिको। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1964 के अंदर होती है। पर्यटकों के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान की दूसरी ट्रेन 11 जनवरी 2009 से शुरू की जाने ठीक है की जाएगी, जो आपके रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स के नाम से होगी, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा? 18वां है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था कितने स्तर की है? त्रिस्तरीय। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई? 1977 में। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु शाहगढ़, ठीक है, बाड़मेर। इसके बाद उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला है? वलित पर्वतमाला कह सकते हैं, ठीक है, वलित। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा अरब सागरीय मानसून से होती है। राजस्थान के कौन से जिले में कोई नदी नहीं है? तो बीकानेर और चूरू है। गोसुंडा जो बांध है वो आपकी बेड़च नदी पर चित्तौड़ में बना हुआ है। गोसुंडा शिलालेख भी आपने सुना होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं राजसमंद झील का निर्माण किस महाराजा राम राज सिंह ने करवाया था? 1680 के अंदर गोमती नदी पर बांध बनाकर राजसमंद के अंदर। भीलवाड़ा को रेल मार्ग द्वारा पीने का पानी कहाँ से ले जाया जा रहा है? कोटा से। सेम क्या है? तो जलमग्नता से उत्पन्न एक समस्या है। ये सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट और पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। राज्य में सबसे कम चारागाह एवं गोचर भूमि किस जिले में है? तो श्री गंगानगर जिले में है। भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर टोंक में है। भारत सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदित कब किया गया? 10 फरवरी 2010 को। फरवरी 2010 में, डेट तो कन्फर्म याद नहीं आ रही है, शायद 10 फरवरी होना चाहिए। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन जिलों में है? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर। जस्ता गलाने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना जो है देबारी उदयपुर के अंदर, देबारी उदयपुर। इसके बाद राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर पॉइंट जो है वो आपका प्लांट आ जाता है श्रीगंगानगर में, सूरतगढ़, ठीक है, ठुकराना के अंदर। इसके बाद में राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का जो कारखाना है वो भी गंगानगर में है। करणपुर क्षेत्र जो है ना, याद रखना। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा सांगानेर जो कि हवाई अड्डा है जिसको बोलते हैं। इसके अलावा राज्य में नए पर्यटन पैकेज के शामिल हैं, तो पैकेज ऑन व्हील्स, हेरिटेज होटल, पेंगई गेस्ट स्कीम, ये सारी। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि आपके बाड़मेर में है, देखने को मिलती है बाड़मेर। इसके बाद अगला प्रश्न, किस मुख्यमंत्री ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? सुखा दिया था भाई मोहनलाल सुखाड़िया ने, हरिदेव जोशी ने तो हरा किया था, ठीक है। राजस्थान में राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का प्रथम बार गठन किया गया 1 अगस्त 1987 को। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से तक। इसके बाद में राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो 4 भौतिक प्रदेश में। राजस्थान में वर्षा ऋतु का समय मध्य जून से सितंबर तक। राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी है चंबल। गेब सागर झील जो कि डूंगरपुर में है, ठीक है। विवेकानंद स्मारक, बादल महल सारे इसी झील के किनारे बने हुए हैं। गंग नहर कौन से नदी से निकाली गई है? सतलज नदी से। मृदा की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद को प्रयोग में लिया जाता है? तो गोबर की हरी खाद। अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजार में मिलने में किसानों व व्यापारियों को जोड़ने के लिए टर्मिनल मंडी का विकास कहाँ किया जा रहा है? जयपुर के अंदर। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? तो जमुनापुरी, ठीक है, जमुनापुरी।
राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष किस जिले में, तो बांसवाड़ा के अंदर। और छपनिया काल किस वर्ष घटा, तो ये 1956, और वैसे आपको बता दूं 1899 के अंदर। विक्रम संवत और ईस्वी सन की बात कर ली जाएगी। इसके बाद किस खनिज पर अग्नि का प्रभाव नहीं होता, तो वर्मीक्यूलाइट। धौलपुर जिले के किस गांव में निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजना की स्थापना की गई, तो सूरजपुरा। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल 1942 में महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड की स्थापित की गई, तो पाली के अंदर। राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 या नंबर 15 कहाँ से, तो पठानकोट से कांडला की बात कर ली जाएगी। राजस्थान के बड़े बड़े जिले इसके अंदर सम्मिलित हैं। राजस्थान में थार मरुस्थल में राज्य की जनता का कितना प्रतिशत निवास करता है, तो 40%। इसके बाद राजस्थान की जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में कह सकते हैं। वर्तमान राजस्थान में कितने उपखंड है, 279। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण के मामलों के जो प्रभारी मंत्री होते हैं उन्हीं वही होते हैं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण के लिए। इसके बाद में सहकारी शिक्षा और प्रबंधन के लिए संस्था जो है वो जयपुर के अंदर स्थापित है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो फलोदी जोधपुर है। राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। राजस्थान में बंद बेराठा बांध भरतपुर के अंदर बना हुआ है। चूलिया जलप्रपात, ये दोस्तों प्राप्त नहीं है, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। लूणी नदी का उद्गम तो अन्ना सागर झील से होता है भाई, अन्ना सागर झील से। इसके बाद में राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन, तो उदयपुर में, बिल्कुल। और रेगिस्तान वनरोपण और भू संरक्षण के अंदर जोधपुर में है। खनन क्षेत्र में होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान तो 8वां है। राजस्थान में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, बांसवाड़ा है, मैग्नीज के लिए जाना जाएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कि देश की एकमात्र टंगस्टन की खान राज्य के किस कहाँ स्थित है, तो डेगाना नागौर में है। इसके बाद में राजस्थान की सबसे अधिक वेल्सपार किस जिले से प्राप्त किया जाता है, तो अजमेर से। मांडो की पाल डूंगरपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, फ्लोराइड से। झामरकोटड़ा किस जिले में स्थित है, उदयपुर के अंदर। राजस्थान की सबसे बड़ा जिप्सम का जमाव कहाँ मिलता है, तो जामसर बीकानेर से, ठीक है, जामसर बीकानेर से। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में बीकानेर की बात हम कर लेंगे दोस्तों। बीकानेर नहीं, सॉरी, यहाँ से देखिएगा। राजस्थान में हीरे के भंडारों की खोज केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में, और बेंटोनाइट के भंडार पूछे झालावाड़ में, और सोनू क्षेत्र किस खनिज के लिए, तो चूना पत्थर के लिए। ये टोटल प्रश्न हमने 100 प्रश्नों पर डिस्कस किया है आज की इस वीडियो के अंदर। ओके दोस्तों, थैंक यू।